हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी की तैयारी करेंगे हम लोग। तो आज मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ आपको सिलेबस से, बीपीएससी के सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी और ये बताऊँगी कि बीपीएससी मेनली है क्या, इसका सिलेबस क्या है, फिर हम लोग आगे इसकी तैयारी शुरू करेंगे। तो जैसा कि सबको पता है, बिहार का ये सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है और लगभग हर बच्चा बिहार का इसे देता है। तो बीपीएससी का फुल फॉर्म सबको पता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मेनली इसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, पीटी, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो पीटी जो होता है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसके नंबर्स आपके ऐड नहीं होते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में। ये बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसे आप क्वालिफाई करते हो, फिर आप मेंस में जाते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हो। आपको अभी स्टेज वाइज बताऊंगी कि एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है। पहला पीटी एग्ज़ामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये 150 नंबर का होता है और इसमें सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा बिहार का जो जनरल नॉलेज होता है उससे पूछा जाता है। जनरल नॉलेज जो रहता है हमारा, यानी कि उसमें सारे हो गए, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर साइंस के क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर्स के हो गए, ये सारे पूछे जाते हैं। और बिहार का टोटल जितना कुछ है, मतलब जनरल नॉलेज, वो सारा पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जब तैयारी करेंगे, अभी प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, तो ये सारा चीज़ हमें पढ़ना होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी डिटेल में कि इसमें पढ़ना क्या क्या होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में। जनरल साइंस पूछेगा आपको, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेनली बिहार की ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चेंजेस आए वो पूछे जाते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट और बिहार का जो उसमें रोल है, यानी कि बिहार से कौन कौन लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो सारा पूछा जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, तो उसमें आपको मेनली मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, पीटी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, तब उसके बाद आपको मेंस की एग्ज़ामिनेशन देनी होती है। तो मेंस के एग्ज़ाम में भी होता क्या है कि ये सब्जेक्टिव एक होता है पेपर। दूसरा कि इसमें भी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, वो होता है हिंदी का, जनरल हिंदी, जिसमें आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाने होते हैं। तो यहाँ पे हिंदी के बारे में मैं आपको फिर डिटेल में बताऊँगी क्या होता है। उसके बाद आपको 3 पेपर देने होते हैं। जब आप हिंदी का पेपर दे लेते हैं, तब फिर उसके बाद आपको और 3 पेपर देने होते हैं। ये नहीं है कि आपको क्वालिफाई कर लिया उसके बाद ही ये सब पेपर देने को मिलेंगे, ये सारे पेपर आपको देने को मिलेंगे मेंस में। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर में पेपर 1, फिर पेपर 2 और फिर ऑप्शनल पेपर होता है। तो ऑप्शनल पेपर में 34 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। और यहाँ पे मेनली ये हिंदी वाला जो होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन में जो हम लोग पीटी का एग्ज़ाम देते हैं और जो हिंदी क्वालिफाइंग हम लोग एग्ज़ामिनेशन देते हैं, ये दोनों मार्क्स ऐड नहीं किए जाते बीपीएससी के एग्ज़ाम में। आपका मेनली ये 3 पेपर का ही एग्ज़ामिनेशन में कैलकुलेट होता है मार्क्स, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2 और फिर ऑप्शनल पेपर का, जो कि ये तीनों 300 नंबर, तीनों 300 नंबर के होते हैं। तो टोटल मिला करके 900 मार्क्स होते हैं और 900 में से आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर ही आपको फिर रैंक मिलती है, आप फिर क्वालिफाई होते हैं इस एग्ज़ामिनेशन को और फिर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। बात करते हैं कि जनरल हिंदी जो कि हमारा क्वालिफाइंग होता है, इसमें क्या होता है। तो ये जनरल हिंदी जो क्वालिफाइंग होते हैं, ये 100 मार्क्स के होते हैं। इसका लेवल वही जो बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, BSEB, उसी बोर्ड का रहता है और ये सब्जेक्टिव रहता है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें ऐसे पूछा जाता है 30 मार्क्स का, ग्रामर रहता है 30 मार्क्स का, सिंटैक्स 25 मार्क्स का और समराइजेशन 15 मार्क्स का। तो ये आपके लिए कोई मेहनत वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 30 मार्क्स लाने हैं, 30% ही लाना है। तो 30 मार्क्स आप इसमें बिल्कुल ला सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है आपका जनरल स्टडीज़ के पेपर। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ से आपका रियल बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन शुरू होता है। अभी तक तो आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ही दे रहे थे, तो आपने 2 क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिया, पहला पीटी दिया, उसके बाद ये हिंदी का दिया। अब यहाँ से आपका मेन बीपीएससी का एग्ज़ाम शुरू होता है। तो पहला जो आप जनरल स्टडीज़ का पेपर देते हैं, पेपर 1, जो कि 300 नंबर का है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना रहता है। उसमें आपको इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंटेम्पररी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ्स। ये जो पोर्शन है ये आपका मैथ्स है। जी हाँ, इसमें स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन होंगे, डायग्राम्स होंगे, ग्राफ्स होंगे। इसको अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको रोल ऑफ बिहार पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। यही सेम चीज़ें, इसी के अंडर का ये पार्ट है जो कि थोड़ा ब्रीफ में दिया हुआ है। उसके जब आप देखने जाएंगे सिलेबस तो संथल अपराइजिंग, 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है, यानी पेपर 1 के अंदर। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली यही सब डायग्राम वगैरह पूछा जाता है। ये उसके बारे में बताया गया है कि आपसे ये क्यों पूछा जाता है। तो ये आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप स्टैट्स मतलब डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद कोई कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि नहीं उससे, उसके थ्रू। फिर आते हैं हम लोग जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 पे। तो पेपर 2 भी हमारा 300 नंबर का होता है और इसमें ये भी सब्जेक्टिव होता है। इसमें आपको फिर क्या पूछा जाता है, इसमें आपको इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है इंक्लूडिंग बिहार का, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ये भी बिल्कुल बिहार से भी पूछा जाता है और इंडिया का भी पूछा जाता है। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये आप अप्लाई कैसे करते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखिए, टू टेस्ट द अवेयरनेस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस टू अप्लाइड साइंस। जी हाँ, आप इसको अप्लाई कैसे करते हो, साइंस को कैसे आप अप्लाई करोगे सोशल लाइफ में, ये आपको बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो ये मेनली जो ये आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा बहुत बुक से मिलेगा। आपको मेनली इसके लिए पेपर पढ़ना होगा, या आप कहिए ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह का ऑनलाइन क्लासेस का हेल्प ले सकते हैं। थर्ड जो हमारा पेपर है 300 नंबर का, वो है ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर में 34 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं और उसकी तैयारी फिर कर सकते हैं। तो ऑप्शनल के लिए बहुत सारे कोचिंग क्लासेस आते हैं, या कहिए आप तैयारी कर सकते हैं। ज्योग्राफी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हिंदी हो गया, बॉटनी हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, मतलब केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये सिलेबस में देख सकते हैं। ये सिलेबस मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी इसका सिलेबस है नहीं, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली आप ग्रेजुएशन का मेनली बहुत लोग सब्जेक्ट लेते हैं अपना, जिनका ग्रेजुएशन में आर्ट्स का सब्जेक्ट है या साइंस का सब्जेक्ट है। तो वो सब्जेक्ट चूज़ करने से होता क्या है कि आपको आसान रहता है कि आपने ग्रेजुएशन में भी वही चीज़ पढ़ा है और फिर आप उसी चीज़ को दोबारा पढ़ते एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो आपको बहुत ही आसानी होती है पेपर लिखने में। और मैं कहूँगी कि आप अगर ग्रेजुएशन में आपने जो पेपर लिया है आपको इजी लगता है तो आप वही पेपर लें। अगर आपको वो टफ़ लगता है, आप कोई दूसरा पेपर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें सारा सब्जेक्ट्स रहता है। अगर आपको जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद ये जब हम लोग तीनों पेपर दे लेते हैं तो फिर आपका मार्क्स वहाँ से आता है, मेंस का रिज़ल्ट निकलता है, तो पता चलता है आपको कि हाँ मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो फिर आता है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होती है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर, आपने जो अपना रिज्यूम वहाँ पे जो दिया है, आपका जो फॉर्म आपने भरा था उसके बेसिस पे, या फिर आपने जो टोटल पढ़ाई की है इसके बेसिस पे। तो उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है और फिर आपके पेपर्स चेक होते हैं, वेरिफिकेशन चलता है। उसके बाद फिर आपको पोस्ट दे दिया जाता है। तो रैंक के हिसाब से आप क्वालिफाई करते हैं।
ऐसे तो ये एग्ज़ामिनेशन ऐसा भी होता है कि आप क्वालिफ़ाई कर गए पर आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम जब क्वालिफ़ाई करते हो तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें, आप रैंक लेने के लिए पढ़ें। क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते हैं और सोचते हैं कि मैंने एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़ाई कर लिया, मुझे रैंक मिल जाएगा, तो उससे आपको रैंक नहीं मिलता है। और ये भी सोचना बहुत गलत है कि मेरा पीटी निकल गया तो मेरा बीपीएससी निकल गया। पीटी निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीटी इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फॉर बीपीएससी। आपने बीपीएससी के लिए पीटी क्वालिफाई किया, फिर आपने हिंदी क्वालिफाइंग पेपर दिया, उसके बाद आप मेन 3 पेपर देते हैं, जीएस पेपर 1, 2 एंड ऑप्शनल। और ये 3 पेपर आपका डिसाइड करता है कि आप बीपीएससी में कौन सा रैंक ला रहे हो, और उस रैंक के बेसिस पे आप क्वालिफाई कर रहे हो पेपर या नहीं कर रहे हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, सिलेबस हमारा इतना ही है। हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई, और सबसे पहले जनरल साइंस से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें शुरुआत करनी है, हमें तैयारी करनी है। मैं यहाँ कोई आपको ये कोई रामबाण ये नहीं देने जा रही हूँ। मैं बस यहाँ तैयारी करूँगी, खुद भी करूँगी, आप उसको तैयारी को देखकर साथ में आप भी कर सकते हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमें अकेलापन फील होता है, हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ पढ़े, या कोई ऐसा हो जब हमें मन नहीं कर रहा है तो कोई ऐसा चैनल होता है जिस पे पढ़ता हुआ दिखाया जाता है और हम बस उसे सुन लेते हैं या उसके साथ साथ रिवाइज़ कर लेते हैं तो हमें वो याद हो जाता। तो मेरा मेनली मोटिव ये चैनल बनाने के पीछे यही है कि जब मैं कभी बोर होते रहूँ या मेरे पास टाइम ना हो पढ़ाई करने का, तो मैं अपने ही चैनल को दोबारा देख सकूँ और फिर उस चैनल से रिवाइज़ कर सकूँ, और मेरा रिवीजन भी होता रहेगा और मेरी पढ़ाई भी होती रहेगी। तो इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया है, और इसमें जो लोग चाहे जुड़ सकते हैं और साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।